जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊँगा कि फ़ाइलर को किस लिए जो है वो एहसास प्रोग्राम से नैल कर दिया जाता है और फ़ाइलर कब दोबारा जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद जितनी भी ख़वातीन 938 में जिनको अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं वो कब ओपन हो गए, और जो नई ख़वातीन इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं उनको पेमेंट कब मिलेगी, और जिन ख़वातीन की बच्चों की पेमेंट नहीं आई उनकी वजूहात क्या है, किस वजह से उनकी पेमेंट नहीं आई, कुछ रीज़न है जिनकी वजह से उनके बच्चों की पेमेंट नहीं आई, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे चैनल को विजिट करें, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, या मुफ्त में जो अर्निंग होती है वो करना चाहते हो, या अपने मोबाइल पे गेमिंग खेल के पैसा कमाना चाहते हो, या टिकटॉक पे लाइव बैठ के पैसा कमाना चाहते हो, गिफ्ट हासिल करना चाहते हो, या अपने यूट्यूब चैनल बना के उसको मोनेटाइज करके मुफ्त वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो, या मुफ्त सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हो, तो इसी टॉपिक पे मैंने एक चैनल बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो उसमें मैंने एक टास्क रखा है 1000 सब्सक्राइबर का, जिसमें से 700 के ऊपर के जो है वो सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, 200 या 250 सब्सक्राइबर मेरे अभी रहते हैं। तो जितने भी दोस्त, जितने भी बहन भाई मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना के उस चैनल पे भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जितनी भी बहन भाई मुझे इस चैनल पे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ख़वातीन जो है नई ऐल हुई हैं, लेकिन और जैसे ही 8171 पोर्टल पर चेक करती हैं तो उनको बताया जाता है कि आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में ऐल है, लेकिन जैसे ही वो डिवाइस पे जाती हैं तो उनको वहाँ पर बताया जाता है कि अभी तक आपकी पेमेंट नहीं आई, आपको 938 का एरर लगा हुआ है, आपकी जो पेमेंट है वो बंद कर दी गई है, ठीक है, अभी तक ब्लॉक है। तो वो अब पेमेंट कैसे खुलेगी और किन किन खवातीन की खुलेगी और किन खवातीन की पेमेंट जो है वो नहीं खुलेगी, ब्लॉक ही रहेगी, ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो ख़वातीन जो बार बार अपना फिंगर मैच करने की कोशिश करती हैं और उनकी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है, उन तमाम ख़वातीन को मैं आगाह कर देता हूँ कि आपको कोई मेल वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी दफ्तर जाके आपको 938 खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक 15 दिन के अंदर अंदर जिनके बायोमेट्रिक की वजह से जो है वो बंद होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी जगह पे जाके अपनी मेल वगैरह करवा के अपने 938 ओपन नहीं करवाना है, अपना कार्ड ब्लॉक जो है वो ओपन नहीं करवाना, आपको वेट करना पड़ेगा 10, ये ऑटोमेटिक जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद काफ़ी ख़वातीन जो इस प्रोग्राम में नहीं शामिल हुई हैं, उनका ये 938 का एरर किस तरह ख़त्म होगा और उनको क्या क्या चीज़ें जो है दरकार है और उनका क्या मसला है, ये भी मैं आज आपको साथ शेयर कर देता हूँ। जितनी भी नई ख़वातीन जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, लेकिन जब भी वो आ जाती हैं डिवाइस वाले के पास तो उनके कार्ड पे एक कोड आता है 938 का, जिसे ब्लॉक कहते हैं, जिसे इनके पेमेंट अभी तक ब्लॉक है, वो किस तरह ओपन होगी ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। जितनी भी नई ख़वातीन हैं, हर मंडे को जो है वो कुछ ना कुछ ख़वातीन ये प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, उनके 938 के जो कोड है वो ऑटोमेटिक खुल रहे हैं, ठीक है। आपको भी किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो कोड लगा है 938 का वो ऑटोमेटिक ही खोल दिया जाएगा, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा, हर मंडे को आपने ID कार्ड जो है वो डिवाइस वाले के पास जाके चेक करवाना है, तो आपका इंशाल्लाह जो ID कार्ड है वो ओपन हो जाएगा, आपकी पेमेंट जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, आप चाहे तो 8171 पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप इनकी जो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिए हैं वहाँ पर भी आप इनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि आप इस प्रोग्राम में ऐल हैं और इंशाल्लाह आपको जो किस्त है वो जल्द मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वेट करना पड़ेगा। उसके बाद काफ़ी ख़वातीन जो है वो दूसरा हैं जान पड़ताल में, उनका कब कार्ड ओपन होंगे, उनको किस्त कब मिलेगी। कुछ ख़वातीन बता रही हैं कमेंट्स में कि हम जो है वो 8 माह से जान पड़ताल में, और कुछ बता रही हैं कि हमें 2 या 3 मंथ हो गए हैं कि हम जान पड़ताल में जो है वो जारी हैं, ठीक है।
मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितनी भी ख़वातीन डायनामिक रजिस्ट्री के बाद जांच पड़ताल में उनकी जो पेमेंट है वो इंशाल्लाह जून जुलाई में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले जितनी भी ख़वातीन 8 माह से 9 मंथ से जांच पड़ताल में उनके जो है वो 80% चांस है एल होने के, बाकी उनके चांस जो है वो दोबारा सर्वे के हैं। ठीक है, तो अगर अभी उन जांच पड़ताल वाली ख़वातीन ने अपना डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज नहीं करवाया तो जितना जल्दी हो सके वो जाएँ और अपना बायोमेट्रिक के ज़रिए इंदराज करवा के आएँ। ठीक है, एक तो ये ख़वातीन होगी, और दूसरा काफ़ी ख़वातीन के मैसेज आ रहे थे कि भाई हम फाइलर हुए हैं तो हमारी जो पेमेंट है वो बंद कर दी गई। अब हमारी पेमेंट कब स्टार्ट होगी, क्या हम दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये भी मैं आज आपको आगाह कर देता हूँ कि जितनी भी ख़वातीन एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे लेती थी और किसी न किसी वजूहात की बिना पे उन्हें फाइलर होना पड़ा है तो उनकी पेमेंट रोक दी गई है। ठीक है, अब उनको पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1 साल तक फाइलर जो है वो एक्टिव रहती है। जब आपका नॉन फाइलर हो जाएगा, आपका जो फाइलर वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके गोशवारे जो है वो दोबारा आपसे बैंक वाले मांगेंगे कि आप दोबारा जाओ जो अपने गोशवारे वो जमा करवाएं, तो तब तक आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे ही आप इसमें नॉन फाइलर होंगे तो जाके आपने दोबारा इंदराज करवाना है, दोबारा आप जांच पड़ताल में आएंगी, दोबारा आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आप इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। वो भी आपके 80% के करीब जो चांस है वो एल के हैं, बाकी आप नेल भी हो सकती हैं। ठीक है, 1 साल आप जो है वो फाइलर एक्टिव रहती है। जैसे ही आप नॉन फाइलर होंगी तो उसके बाद आप इस प्रोग्राम में दोबारा जो शमूलियत है वो हासिल कर सकती हैं बाज़रिया रजिस्ट्रेशन। और जितनी भी ख़वातीन इस प्रोग्राम में शामिल हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ले रही हैं, मेरी उन तमाम ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप दूसरा फाइलर होना चाहती हैं तो आप फाइलर मत हो। ठीक है, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हासिल करना चाहती हैं तो आप खुद भी फाइलर न हो और अपने खाविंद को भी फाइलर होने से बचाएं। ठीक है, जो थोड़ा वाला टैक्स है वो अदा कर दें ताकि आपको जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का रिलीफ मिलता है या हुकूमत की जानिब से जितने भी रिलीफ पैकेज होते हैं वो आपको मिलते हैं, उसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फाइलर होंगे तो फिर आप इन प्रोग्रामों में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या जितने भी रिलीफ पैकेज है उनमें शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको फाइलर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फाइलर होंगे तो फिर आप दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद काफ़ी ख़वातीन के बच्चों की पेमेंट नहीं आए, वो मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों की पेमेंट नहीं आई। बाकी जितनी भी ख़वातीन हैं, मेरे साथ वाली जिन ख़वातीन ने अपना इंदराज करवाया था बच्चों की, उनकी पेमेंट आ चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी पेमेंट क्यों नहीं आई। तो उन ख़वातीन को भी मैं आगाह कर देता हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह चेक करना है, जितनी भी ख़वातीन ने दफ्तर में जाके इंदराज बच्चों के करवाए थे उनकी पेमेंट नहीं रुकी है। ठीक है, आपने अगर किसी भाई के मोबाइल से अपने बच्चों का इंदराज करवाया था या किसी और जगह से आपने अपने बच्चों का इनरोलमेंट करवाई थी तो इस वजह से आपकी जो है वो पेमेंट रोकी गई आपके बच्चों की। ज़्यादातर ये हो रहा है कि जो स्कूल आपने मेंशन करवाए थे वो आपके इनरोलमेंट में मेंशन नहीं है। ठीक है, वो कोई और स्कूल लिखे हुए हैं। तो जैसे ही टीमें जाके चेक करती हैं उन स्कूल में आपके बच्चे तो होते नहीं है। शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से भी काफ़ी ख़वातीन के बच्चों की पेमेंट नहीं आई। चाहे आपके बच्चे रेगुलर जाते हैं स्कूल, लेकिन वहाँ पर आपको लिखा गया है कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, इस वजह से आपके बच्चों की पेमेंट इस बार नहीं आई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको रीवेरिफिकेशन करवाएं। और काफ़ी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनके बच्चों की पेमेंट इस वजह से नहीं आई कि उनका ID कार्ड नंबर जो है वो बच्चों के बे फॉर्म पे नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ वालिद का ID कार्ड नंबर लिखा हुआ है और उनका नाम लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ बे फॉर्म पे, नीचे उनका ID कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले आपने करना क्या, आपने जाके अपने जो है बे फॉर्म वो चेक करने, क्या उन पे आपके ID कार्ड नंबर दोनों के लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। वालदा का लिखा हुआ, वालिद का नहीं लिखा हुआ, फिर भी ये मसला आ जाता है। अगर वालिद का लिखा हुआ है और वालदा का नहीं है तो फिर भी ये इशू आ रहा है। तो आपने करना क्या, आपने ये चीज़ें चेक करनी। उसके बाद आपने जाके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाके फिर इनकी इनरोलमेंट करवानी, बच्चों को दोबारा अपडेट करवाना है, उनकी पर्ची वगैरह स्कूल से स्लिपें वगैरह जो है वो आपने फिल करवानी। फिल करवाने के बाद जाके दोबारा आपने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जाके दफ्तर जमा करवानी, तब जाके आपके बच्चों की पेमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो और किसी भाई का कोई भी मसला मसाइल हो तो वो भी नीचे कमेंट कर सकता है। और मैंने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी आपको बता दिया है कि मैंने एक चैनल बना लिया है, अगर उसको भी आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।